यान उस ससुरे ज़्यादातर गड़हवे में गिर जाते हैं सब, और वो अपने संपर्क को खो देते हैं सब। तो चंद्रमा की सतह अगर आपसे कोई कह दे तो बराबर नहीं है, वो कैसा है, गढ़ा गढ़ही है, और इन गढ़हों में चंद्रमा पे सूर्य का प्रकाश नहीं जा पाता है, जिस वजह से ये गढ़हे जो होते हैं वो धुंधला दिखता है। तो चांद जो है ना वो धुंधला दिखता है। तो लोग कहते हैं चांद में दाग है, कोई अलग अलग कहानियाँ सुनाता है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग कहानियाँ प्रचलित है कि चांद पर दाग आया क्यों था। भैया चांद पे कोई दाग नहीं है, चांद पर गढ़ा है। जिस तरह से महिलाओं के या पुरुषों के यहाँ पिंपल्स निकल जाते हैं ना, किसी किसी का खौरा जाता है, कटहल की तरह हो जाता है, तो वो भी दाग की तरह हो जाता है। वैसे ही चंद्रमा पर भी है, यहाँ कोई दाग वगैरह नहीं है। उस गड्ढे में प्रकाश न जाने की वजह से थोड़ा सा धुंधला दिखता है। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, मून कहते हैं, और हिंदी में चंद्रमा। उर्दू में क्या कहते हैं, इसे महताब कहा जाता है। कहते हैं ना कि मेरी निगाह ने ये कैसा ख्वाब देखा है, जमी पे चलता हुआ माहताब देखा है। समझ आ गया कि नहीं। और यूट्यूब है, इस पर थोड़ा सा शायरी कम होना चाहिए, हमको लगा एप्लीकेशन है। चंद्रमा का बहुत महत्व है। सोच बचपन में मम्मी क्या कहती है कि चंदा मामा, बचपन में क्या कहती है, चंदा मामा। और वही लड़कवा जब बड़ा हो जाता है ना तो मम्मी कहती है चांद सी दुल्हन लाएंगे। अरे ससुरा तू नहीं, इसका मतलब तू मामा को दुल्हन बना रही है। अरे अरे भाले, तो ये कहने के लिए चंदा मामा दूर के पुआ पकाए खीर के। अभी तो हाल ही में करवा चौथ बीता है। करवा चौथ में पत्नी अपने पति को चलनी में देखती है, फिर चांद को देखती है, और गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को चायछन्नी में देखती है, क्योंकि उसका पावर कम है तो फिर ये सामान भी छोटा होना चाहिए। % इनके लिए हो गया 2.5 लाख करोड़। अब सोचिए ये बंदा अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए 2.5 लाख करोड़ दे दिया। आप पैसा मत देखिए, ये देखिए कि ये कितना टॉर्चर हुआ होगा। अगर हिंदुस्तान में पति पत्नी में डिवोर्स हो रहा है और पति से कह दीजिए तुम्हें 1 करोड़ देना पड़ेगा, तो डिवोर्स तुरंत कैंसिल करेगा। 1 करोड़ कहाँ से देंगे। धार्मिक ग्रंथ के हिसाब से देखेंगे तो क्या था भाई, ग्रहण क्यों लगते हैं, तो इससे दुश्मनी थी किसकी, देखिए ध्यान से। एक अमृत का एक घड़ा मिला था कि जो पी लेगा वो कभी मरेगा ही नहीं। तो राक्षस और देवताओं में दुश्मनी चलता था। राक्षस देवता अच्छे थे, राक्षस खचरा थे सब। लेकिन दिक्कत था कि राक्षस सब बलशाली भी ज़्यादा था सब। तो देवताओं ने एक प्लान बनाया, विष्णु भगवान ने प्लान बनाया था कि ये अमृत जो है ना हम देवताओं को पिला देते हैं। तो देवताओं को एक अलग लाइन में रख कर ये अमृत पिलाया जा रहा था। तो इसी में ससुरा एगो राक्षसवा बहुत खचरा था, वो घुस के इसी में लाइन लगा के बैठ गया। इसमें जब घुस गया ना तो ये लाइन से पिलाते पिलाते इहो पी लिया। ससुरा कहीं का राक्षसो अमृत पी लिया। अब तो कुछ भी करिए मरेंगे नहीं यहाँ पर। अब क्या करेंगे, तब तक पीछे से देख रहे थे सब इनको। सूर्य देख रहा था और कौन देख रहा था, चंद्रमा देख रहा था। ये दोनों देख रहे थे सब और इशारा कर दिए से दूर लोल कहीं का एकरा पिया दे लो, अभी मरबे नहीं करेगा, अब क्या होगा। तो ये ससुरा जो था इन दोनों पर पिनिक गया कि तेरा ढेर नौटंकी सूझल है। तब तक विष्णु भगवान अपना चक्र चला दिए, जिनको सुदर्शन चक्र, और ये जो ग्रह था, ये जो राक्षस था, इसका सर कट गया। इसका सर क्या हो गया, कट गया। लेकिन ये मरा नहीं, क्योंकि अमृत पी चुका था, मरा नहीं। लेकिन सर कटने की वजह से शक्ति खो दिया। और ऊपर का कहलाता है राहु और नीचे का कहलाता है केतु। ऐसी पौराणिक कथाओं में ऐसी चर्चा है। यहाँ पर हमारा काम ज्योग्राफी पढ़ाना था, वो पढ़ा दिए। इसको मानिए चाहे मत मानिए, वो आपका काम है यहाँ पर। तो राहु और केतु, तो कहा जाता है कि जब चंद्रमा जो होता है तो ये राहु और केतु का सर किसके वजह से कटा था, तो चंद्रमा के वजह से और सूरज के वजह से, क्योंकि यही इशारा कर दिए थे सब। इसलिए राहु और केतु इन दोनों को कहते हैं कि तो हम देख लेंगे, औकात दिखा देंगे। तो इन्हीं की औकात दिखाने को हम कहते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। ये इस लहरों को उत्पन्न करने में ये मुख्य भूमिका पृथ्वी का घूर्णन गति, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण इसमें होता है। जबकि आप देखेंगे हीरोइन गाना गाती है, सागर में उठने वाली हर लहर को सलाम, ये तो तोरा खाली